हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप 2025 में बीसीए करना चाहते हो, करने वाले हो, आपका प्लान बन चुका है कि मुझे बीसीए करना है, तो क्यों करना है, क्या आपको बीसीए करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है आगे, ठीक है, क्या फ्यूचर है। क्योंकि आज के टाइम में एआई आ चुका है, ठीक है, एआई का इतना क्रेज़ है कि एआई सारी चीज़ें कर दे रहा है। तो मतलब आपको बीसीए करने का कोई फ़ायदा है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको बीसीए करना चाहिए 2025 में या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें जान लेते हैं, ठीक है, कि बीसीए आपको क्यों करना है 2025 में, ठीक है, बीसीए किन लोगों को करना चाहिए। तो पहले बेसिक बातें जानेंगे, फिर बात करेंगे कि एआई आ चुका है तो फिर आपको क्यों करना चाहिए बीसीए। क्या एआई आपको आपका जॉब खा जाएगा, ठीक है, या फिर फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर अभी आप बीसीए स्टार्ट करोगे 2025 में, तो आप बीसीए कब कंप्लीट करोगे, क्योंकि 3 साल का बीसीए होता है, ठीक है। तो 3 साल के बाद में कंप्लीट होगा आपका बीसीए। तो 3 साल के बाद में एआई का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी कि एआई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर आपको आगे चल कर के क्या जॉब मिलेगी, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बीसीए क्यों करना चाहिए 2025 में। एक बेसिक जानकारी लेते हैं। तो देखो, अगर आपने क्लास 12th में, ठीक है, साइंस लिया था, मैथ्स लिया था, ठीक है, और उसके बाद में आप जो है जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे कि जेई में अगर हमारा अच्छा रैंक आ जाएगा तो हमें कोई आईआईटी मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से हम बीटेक कर लेंगे और कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, तो वहाँ से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। आपने ये सोचा होगा अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो। किसी कारण आपका जेई नहीं निकलता है, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो और बीसीए करना चाहते हो, ठीक है। तो देखो, बीसीए वही लोग करते हैं जिनके पास में फाइनेंशियल जो दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि बीसीए में पैसा कम लगता है। और अगर आप बीटेक करने जाओगे तो बीटेक अगर प्राइवेट से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। यानी कि बीसीए के कंपैरिजन में डबल पैसा लगता है अगर आप बीटेक करोगे, ठीक है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। तो वो लोग जो है बीसीए करते हैं। अब देखो, जिनके पास में मैथ्स नहीं होती है, यानी कि क्लास 12th में उन्होंने साइंस से नहीं पढ़ा है, उनके पास में मैथ्स नहीं है, तो बहुत से कॉलेज होते हैं जो कि विदाउट मैथ भी बीसीए करवाते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई प्राइवेट, या फिर कोई ऐसे छोटे मोटे कॉलेज हो गए, तो वो बिना मैथ्स के बीसीए करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में क्लास 12th में मैथ्स नहीं रहा है तो आप 2025 में बीसीए कर सकते हो। आप क्लास 12th में कॉमर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे थे और मैथ आपके सब्जेक्ट में था, तो आपको डेफिनेटली बीसीए आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बीसीए 2025 में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको बीटेक करना चाहिए, ठीक है। तो बीटेक जो करने वाले थे, अगर उनके पास में फाइनेंशियल इशू है तो वो बीसीए कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में पैसे कम है, ठीक है, आप थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है आपके यहाँ पे, तो आप बीसीए कंसीडर कर सकते हो, एक अच्छा कोर्स है। बीसीए के साथ साथ में अगर आप मतलब कि आईटी सेक्टर में ही जाना है, ठीक है, तो बीसीए होता है, ठीक है, बीसीए के अलावा भी होता है, जैसे बीएससी आईटी होता है, ठीक है। तो बीएससी आईटी क्या होता है, बीएससी आईटी में एक डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। वहाँ पे भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना ये जो है आपको जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाया जाता है। समझ लो कि आपको एक लेक्चरर बनाया जा सकता है अगर आप आगे चल कर के पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, टीचिंग करना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आसानी से आप बीएससी आईटी कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे एक सब्जेक्ट का जो होता है ना, एक डीप नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बीसीए में क्या होता है, बीसीए में आपको एक जॉब रेडी बनाया जाता है, ताकि बीसीए करने के बाद में आप आसानी से एक छोटी मोटी जॉब ले सकते हो। तो अगर आपके पास में पैसे कम हैं, ठीक है, आपके क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट नहीं था, और आप ग्रेजुएशन के बाद में एक छोटी मोटी मतलब कि जॉब लेना चाहते हो, तो आप बीसीए को कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा डिसीजन आपका हो सकता है 2025 में। देखो, बात करते हैं कि बीसीए इजी है या फिर डिफ़िकल्ट है। तो देखो, बीसीए ना इजी है ना डिफ़िकल्ट है, मीडियम है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो तो आपको जो है बीसीए का कोर्स जो करोगे ना उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आप एक मेहनती हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको आईटी सेक्टर में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोडिंग करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप वैसे ही कहीं पे सुन लिया कि कोई बीसीए कर रहा है
और बीसीए के बाद में अच्छी जॉब मिलती है तो मैं भी बीसीए कर लेता हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बीसीए करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर एक सही स्किल्स नहीं होगा, जब तक आप स्किलफुल नहीं होगे तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकती है। आप कितना भी कोर्स कर लो, चाहे आप बीटेक भी कर लो, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकता है। तो अगर आप बीसीए करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे जो कोर्स में है, ठीक है, बहुत लोग मेरे दोस्त भी थे, तो वो लोग, उन लोगों में से 2-3 लोग मतलब कि ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है, क्योंकि गाइज वो लोग मेहनत नहीं करते थे। और क्योंकि बीसीए एक डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो 3 साल, और आईटी सेक्टर में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, अभी आप जब पिछला कोई भी यूट्यूब देखे होगे या फिर कोई भी अगर टेक इंडस्ट्री देखे होगे, तो उसमें क्या होता है कि लगातार चेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते रहना पड़ेगा। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट होगा, जो मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग हो, अगर आप मेहनती हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली 2025 में बीसीए को कंसीडर कर सकते हो। देखो, बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि हमें बीसीए नहीं करना चाहिए, हमें बीटेक करना चाहिए, क्योंकि बीटेक वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखो, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कॉलेज ऐसा है, मतलब कि लो लेवल का कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती है, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, यानी कि लिंक्डइन हो गया या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जहाँ से बाहर से कंपनीज हायर करती हैं, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, स्किल सेट क्या होना चाहिए, वो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आपको एक अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आती है तो। अब देखो, अगर आपको बीटेक से कंपेयर करना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, किसी भी कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना जो कि काफ़ी अच्छे प्रोफेसर भी होते हैं, और उनका इन्वायरमेंट जो आईटी का होता है, जो कंप्यूटर साइंस का होता है, काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे कंपनीज़ भी आती है, इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, उसके बाद में प्लेसमेंट के लिए आती है। तो वहाँ पे जॉब लेना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे मेहनत करोगे तो वहाँ पे जॉब लेना आसान है। लेकिन आप बीसीए कर रहे हो, और बीसीए भी एक कोई लो लेवल कॉलेज से कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वो कॉलेज अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों को कि क्या आईटी में चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, उसे हमें सीखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, जिनका क्लास 12th में मैथ्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या बीसीए करूँगा तो बीसीए में जो मैथ्स होता है, क्योंकि बीसीए जहाँ भी करोगे आप, कहीं भी करोगे, तो वहाँ पे आपके सिलेबस में मैथ्स मिलेगा। तो मैथ्स जो होता है वो 12th लेवल का होता है, और 12th से थोड़ा हायर लेवल का होता है। तो अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप मैथ्स क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ मैथ्स में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैथ्स में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप मैथ्स को पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर बीसीए कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बीसीए के बाद में आपको जॉब लेना है, और अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो फिर आपको जॉब बाहर से लेना पड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सीजीपीए मतलब होता है कि आपके कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स लेके आना पड़ेगा। लगभग अगर आपका 75% मार्क्स आता है तो एवरेज होता है, लेकिन 80-85% आपका आना ही चाहिए। अगर आपका एक गुड सीजीपीए होता है, ठीक है, 9 सीजीपीए है, 8.5 सीजीपीए है, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं जो आपको हायर करेंगे, तो अगर आपका एक गुड सीजीपीए है तो आपको कंसीडर कर सकते हैं, आपको ले सकते हैं, ठीक है, आपको हायर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट भी काफ़ी बने होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि अगर आप बीसीए कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपके पास में फ़ोन होता है, इंटरनेट होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सो गाइस, बी रेडी फॉर हार्ड वर्क अगर आप बीसीए करना चाहते हो 2025 में तो करना चाहिए। सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि हाँ, करना चाहिए अगर आपको बीसीए के बाद में आईटी सेक्टर में जॉब लेना है तो। अब बात करते हैं गाइस एआई के बारे में, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और भयानक खतरनाक तरीके से अपना दिखा रहा है जलवा।
तो अब इससे क्या आपको डरना चाहिए, मतलब कि क्या डर करके फिर बीसीए ना करो, कुछ और कोर्स कर लो, बीए कर लो, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करना, एसएससी करना, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेना, और वहाँ पे अच्छी जॉब अगर मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखो वो भी ऑप्शन सही है, अगर आपको इसमें नहीं आना है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप मतलब मत ही आइए, क्योंकि अगर आप डर डर के काम करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। अगर आपको आना ही है तो एआई को साइड में रखो, मतलब कि भाड़ में जाए एआई ठीक है, भाड़ में जाए मतलब कि कहीं भी जाए, मतलब एआई आ जाए, ठीक है, उससे मुझे डरना नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे बीसीए करना है, मेरा इंटरेस्ट है कोडिंग में, मुझे इंटरेस्ट है मतलब आईटी में, तो फिर मुझे करना है तो करना है। भाई एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, एट द एंड ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, एआई है कुछ भी है, आपको बीसीए करना है तो करो बीसीए, ठीक है। और मेहनत करते रहो, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो। अगर और एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप जितना जल्दी हो सके चैट जीपीटी या फिर जो भी एआई टूल्स आ रहे हैं मार्केट में नए नए, उनको सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीज़ें सीख नहीं पाओगे तब तक आप कहीं भी अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये टूल्स जो है ना एआई के, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपके काम में, ठीक है। और एआई से डर करके मतलब बैठना नहीं है। अगर आपको बीसीए करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट। सो गाइज़, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर भी कर दिया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप दूसरी वीडियो देखोगे, तीसरी वीडियो देखोगे, वहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो भी बताएंगे भाई बीसीए कर लो अगर करना है आपको तो। देखो, तुम्हें बीसीए करना है तुम फटाफट जाओ बीसीए करो, अप्लाई करो, ठीक है, और आसानी से बीसीए करो, कोई दिक्कत नहीं है। एआई वाई जो भी आ रहा है वो आसानी से आप उसे बीट कर लोगे, अगर आप हमेशा कंटिन्यूसली जो है लर्निंग करते रहोगे, नई चीज़ें सीखते रहोगे। तो गाइस, ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि क्या आपको बीसीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।